वेरी गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माई चैनल नेहा राणा व्लॉग्स। हैप्पी छठ पूजा टू ऑल द व्यूअर्स। दोस्तों, आज है दिन फ्राइडे का और आज छठ पूजा का महापर्व है। हालांकि हमारे यहाँ ये नहीं सेलिब्रेट होता, लेकिन बाकी पूरे देश में जो लोग इसे सेलिब्रेट करते हैं उनको मेरी तरफ से बहुत बहुत सारी बधाइयाँ। तो क्योंकि ये वाला फास्ट जितना मैंने सुना है और जितना मैंने जाना है, क्योंकि जहाँ मैं रहती हूँ वहाँ भी बहुत लोग इस फेस्टिवल को सेलिब्रेट करते हैं। और मेरी एक फ्रेंड भी है, मतलब मेरी जानने वाली हैं, मेरी नेबर है, लेकिन क्या कहते हैं, वो मेरी एक तरीके से फ्रेंड ही है। तो उनके यहाँ भी ये फेस्टिवल बहुत धूमधाम से सेलिब्रेट होता है। तो इसलिए मुझे उनके यहाँ मतलब क्या रिचुअल्स होते हैं मुझे इसकी नॉलेज है। और ये बहुत टिपिकल टास्क मतलब टिपिकल वाला फास्ट होता है दोस्तों। मतलब जैसे हम लोग करवा चौथ और अहोई अष्टमी का रखते हैं ना, उससे भी ज़्यादा टिपिकल फास्ट ये होता है। क्योंकि बाकी व्रत तो एक दिन के होते हैं, ये 2.5 दिन का व्रत होता है। तो मेरे और इनके ऑफिस के भी मतलब जो बॉस वगैरह हैं वो भी कुछ लोग वहाँ से बिहार से बिलोंग करते हैं दोस्तों। तो उनके यहाँ से मेरे फैमिली टर्म्स हैं, तो आना जाना भी है। तो इस वजह से मुझे छठ पूजा के बारे में प्रॉपर जानकारी है और ये भी पता है कि ये बहुत ही मतलब कठिन वाला व्रत होता है दोस्तों। तो देखिए, दिन की शुरुआत तो हो चुकी है, आज फ्राइडे है और छठ पूजा का महापर्व है। और सुबह के बज रहे हैं 6 दोस्तों। मैंने बाहर मेन गेट की धुलाई पुछाई करके अपने पेड़ों को पानी डाल के, और मैंने पहले व्लॉग्स में मेंशन किया था कि मैं रोज़ सुबह स्ट्रीट डॉग्स के लिए दूध और रोटी रखती हूँ बाहर। मैंने उनके लिए 2 स्टूल के बाउल रख रखे हैं अपने मेन गेट के बाहर। तो जैसे ही मैं मतलब गेट खोलती हूँ, मुझे स्ट्रीट डॉग्स वहाँ खड़े मिलते हैं। उनका मतलब रेगुलर टाइमिंग सुबह का है, फिक्स टाइम है। तो जैसे ही मैं गेट खोलती हूँ तो पूँछ हिलाते हुए स्ट्रीट डॉग एक तो है जो छोटे से इतना बड़ा हो गया है, वो पूँछ हिलाते हुए मुझे बाहर मिलता है। और फिर मैं बाहर धुलाई वगैरह करने के बाद गेट पे उसको खाना देने जाती हूँ दोस्तों। और अभी सचिन जी तो जिम जा चुके हैं क्योंकि 6 बज चुके हैं, लेकिन बाहर अभी भी अंधेरा है दोस्तों, क्योंकि ठंड शुरू हो चुकी है। और आप देख सकते हैं मैंने हुडी पहन रखी है दोस्तों और बनाई है अपनी 1 कप चाय। और ठंडा शुरू हो गया है तो जल्दी ठंडी हो जाती है। और थोड़ा सा आज मुझे हल्का सा फीवर भी लग रहा है दोस्तों, क्योंकि दिवाली मतलब जब से दिवाली के 5 दिन बाद तक और 5 दिन पहले से और 5 दिन बाद तक काम का लोड और मेहमानदारी और ये सब बहुत कुछ मतलब ऊपर नीचे चीज़ें चलती हैं, तो थकान हो जाती है। तो थोड़ा आज मुझे लो फील हो रहा है। तो मैं चाय पीऊँगी दोस्तों अब, और उसके बाद गीज़र ऑन कर दिया है, फिर नहाने जाऊँगी। और नहा के जब तक 7 बज जाएंगे, नहा धो के पूजा वगैरह करूँगी तो 7 सवा 7 तक सचिन जी आ जाएंगे। फिर बनाऊँगी मैं लंच। और लंच में कल तो मैंने छोले और रोटी बनाए थे, चावल नहीं बनाए थे, स्किप कर दिए थे। आज मैं बनाऊँगी दोस्तों, अभी पहले मैं लाइट ऑन कर लेती हूँ फिर आपको दिखाती हूँ। आज मैं बनाऊंगी दोस्तों ये से मूली। तो मैं बनाऊंगी मूली दोस्तों, मूली की सब और पराठा। लाइट मैंने हल्की वाली जला रखी है क्योंकि तेज़ जलाऊं दोस्तों, क्योंकि सुबह का टाइम हो रहा है। और लाइट जलाती हूँ और जल्दी से पीती हूँ 1 कप चाय। और चाय पीने के बाद जाती हूँ नहाने, नहा के पूजा करती हूँ और फिर मिलती हूँ आपसे थोड़ी देर में। ब्लॉग की शुरुआत मैंने कर दी है और जैसे जैसे दिन आगे बढ़ेगा आपके साथ शेयर करूँगी सब कुछ। दोस्तों, मैं नहा ली हूँ और मैंने पूजा वगैरह कर ली है। आप मिल जी से देखिए, मैंने पूजा भी कर ली है। और दोस्तों, अब मैं बनाऊंगी थोड़ी सी खीर, क्योंकि आज फ्राइडे है और मैं धनतेरस पे लाई थी नया कुकर। तो वो नया कुकर मैंने उसकी ओपनिंग नहीं करी है अभी तक, तो आज मैं करूंगी उसकी ओपनिंग और बनाऊंगी चावल की थोड़ी सी खीर। क्योंकि सचिन जी को ज़्यादा खीर का शौक मतलब मीठे का शौक नहीं है, और वैसे भी वो जिम कर रहे हैं तो उन्होंने मीठा अवॉइड करते हैं। और दिवाली के चलते घर में भरपूर मिठाई रखी है,
तो बस थोड़ी सी खीर बना के शगुन करूँगी और नए कुकर की करूँगी ओपनिंग। चलिए अब जल्दी से जाती हूँ क्योंकि सचिन जी भी जिम से आ गए हैं और आज उन्होंने अपनी चाय खुद ही बना के पी ली है क्योंकि आज मुझे नहाने में थोड़ा लेट हो गया। और बस जल्दी से खीर बनाती हूँ। फिर सचिन जी से मैंने पूछा कि आज मैं बनाऊंगी मूली की सब्जी और पराठे, तो वो बोले तुम सब्जी मत बनाओ, तुम बना लो मूली के पराठे। तो मैं बनाऊंगी लंच में मूली के पराठे विद आम का अचार। चलिए अब फटाफट जाती हूँ रसोई में और बनाती हूँ टेस्टी टेस्टी खीर। दोस्तों सचिन जी जा चुके हैं ऑफिस और मैंने बनाए मूली के पराठे और खीर। और आज मुझे बहुत देर हो गई क्योंकि पूजा में भी देर लगी। फिर मैंने नए कुकर की ओपनिंग करी, फिर उसको धोया, फिर खीर की तैयारी करी, खीर बनाए, फिर मूली घिसी, फिर मूली के पराठे बनाए। और आज सचिन जी को जल्दी ऑफिस जाना था तो मुझे बहुत देर हो गई और जल्दी जल्दी में मेरी किचन का पूरा रायता फैल गया है। आप ये सब, ये इसमें मैंने खीर बना दी नए कुकर में, ये मेरी मूली घिसी रखी है और मूली में पानी ज़्यादा हो गया था, इसमें मैंने सचिन जी के लिए मूली घिस के उसमें सारे मसाले डाल के मूली के पराठे बना दिए फटाफट 6। और 1 खा गए, 5 रख दिए और खीर रख दिए उनके साथ। और अब बस जल्दी जल्दी अपने लिए पराठे उतारती हूँ, भूख लग रही है मुझे। 2 पराठे मैं गर्मा गर्म मूली के पराठे खाऊंगी चाय के साथ। और क्योंकि उसके बाद देखती हूँ अगर पॉसिबल हो पाया तो आज जैकी को भी नहलाऊंगी। मौसम हालांकि ठंडा है, उसको गीजर में पानी ऑन होने रख दिया, मतलब गर्म होने रख दिया है मैंने, उसके लिए ऑन कर दिया है गीजर। और देखती हूँ अभी डगमगाया हुआ है, अगर थोड़ा सा ठीक रहा मौसम, क्योंकि आपको पता है मैंने पहले मेंशन किया था कि ये जो पग ब्रीड होती है बहुत ही सेंसिटिव होती है, बहुत नाजुक होती है। तो इनको मतलब देख के सब कुछ आगाड़ा पिछाड़ा देख के सब कुछ मुझे हैंडल करना पड़ता है जैकी को। तो धूप देखती हूँ, अभी बहुत हल्की सी धूप है, अगर तेज वाली थोड़ी सी धूप निकली तो जैकी को नहलाऊंगी। क्योंकि नहलाने के बाद दोस्तों मैं उसका हेयर ड्रायर करती हूँ, मतलब बाल सुखाती हूँ ड्रायर से, उसका ड्रायर भी अलग है। लेकिन कितना ही मैं सुखा लूँ, बाल तो ऊपर से सूख जाते हैं लेकिन डॉग्स की जो अंदर की स्किन होती है वो गीली रह जाती है। और होता क्या है कि वो जब स्किन गीली रह जाती है तो वो अंदर ही अंदर इनको ठंड बैठ जाती है और ये ब्रीड इतनी सेंसिटिव है कि फौरन बीमार पड़ जाएगी। तो फिर दोस्तों ये फिर अगर ये बीमार पड़ा तो 2-3 दिन फिर इसका मतलब ये बिल्कुल ही लो हो जाता है, फिर न खाता है और सुस्ता रहता है। तो इसलिए जो है मैं अभी देखती हूँ और फिलहाल तो मैं जल्दी से 2 पराठे सेकती हूँ मूली के और मेरा ब्रंच हो जाएगा। ब्रेकफास्ट प्लस लंच मीन्स ब्रंच। तो मैं नाश्ता करूंगी चाय के साथ और मतलब ब्रंच करूंगी और बस दोस्तों उसके बाद मेरी हाउस हेल्पर हो जाएगी और पूरे दिन के वही ताम झाम काम। चलिए फिर मिलती हूँ मैं आपको थोड़ी देर में। मैंने नाश्ता कर लिया है दोस्तों और मैं चाय पी रही हूँ और ये बैठे हैं जैकी। और जैकी बहुत बदतमीज हो गए हैं, बहुत ही ज़्यादा सुनते नहीं हैं, पूरे एक्टिंग में रहते हैं। जब खाना खिलाने बैठती हूँ दोस्तों इसको तो आप यकीन नहीं मानेंगे, ये आधा घंटा लगा देता है पूरा मुझे हिला हिला के। मतलब ये आप ये कह लो ये बिल्कुल जैसे बच्चे करते हैं ना, छोटे बच्चे, ये उसकी तरह है जैसे इंसानों के बच्चे करते हैं। बस भगवान ने इसे रूप तो जानवर का ज़रूर दिया है लेकिन ये बिल्कुल छोटे बच्चे की तरह है दोस्तों। अब आप इसको देखिए। जैकी, ओ जैकी, तुम मुझे इतना परेशान क्यों करते हो? क्यों करते हो तुम, ये बताओ। हैं तुम्हें निन्नू आई है अभी, ये बताओ। निन्नू आई है, इधर तो देखो। क्यों इतना परेशान करते हो तुम मुझे? हैं खाना खाओगे तो तुम एक्टिंग दिखाओगे, हैं शूशु पॉटी करने जाओगे तो तुम एक्टिंग दिखाओगे। क्यों? मैं तुम्हारी नौकर वोकर हूँ जो तुम्हारा काम करूंगी सारा? तुम्हारी नौकर हूं मैं? क्यों सुनाई नहीं देता? ओरे दीवाने, सुनाई नहीं दे रहा है? हैं दोस्तों ये इतने ड्रामे करता है, ये इतने ड्रामे करता है पूरे दिन, ये पिद्दू सा है और मुझे नाच नचा देता है। और मैंने धोए हैं दोस्तों, सर धोया है मैंने और बाल जो है मैं हेयर ड्रायर अभी अवॉइड कर रही हूँ दोस्तों, क्योंकि ड्रायर लगाने से ना कुछ भी कहें बाल थोड़े से कमज़ोर हो जाते हैं। तो सर्दियों में तो मैं ड्रायर लगाए बिना रह ही नहीं सकती क्योंकि गीले बाल एकदम मुझे सर्दी चढ़ती है दोस्तों।
तो अभी हालांकि इतनी ठंड नहीं है, इतनी क्या भी मतलब हल्की सी सुबह शाम की ठंड है, ऐसा नहीं है। लेकिन यहाँ रुद्रपुर में तो दिसंबर में जैसे वो होता है ना, कोई कोई दिन होता है दिसंबर के महीने में कि बादल छाए रहते हैं, मतलब धूप नहीं निकलती है, ऐसा वाला मौसम यहाँ आज रुद्रपुर में हो रहा है दोस्तों। और इसीलिए मैंने फिर आज सोचा जैकी को आज नहीं नहलाती हूँ, क्योंकि फिर वही है, ठंडा मौसम हो रहा है और ये बीमार पड़ जाएगा। मतलब मुझे थोड़ा सा आज लो फील हो रहा है, क्योंकि ठंडा हो रहा है दोस्तों। और 5-10 दिन से यही सब त्यौहार के सीज़न में, हालांकि अच्छा तो लगता है, बहुत अच्छा लगता है, लेकिन थकान भी हो जाती है तो आखिर इंसान ही दोस्तों। तो वही है, और एक मशीन ही है शरीर भी, आप जितना ज़्यादा चलाएंगे उतना थोड़ा सा बैटरी लो होती जाएगी। तो ये है। और बाकी अब मैंने नाश्ता कर लिया है, चाय मतलब पराठे खा लिए हैं, और चाय तो मेरी आप ये देखिए अभी भी बची हुई है ये। मतलब बड़े मग में मेरे आधे से ज़्यादा मग मेरा भरा हुआ होता है। तो चाय की मैं इतनी शौकीन हूँ। और बाकी हाउस हेल्पर आने वाली है दोस्तों। अब झटपट से, अभी आप देख रहे हैं, आपको आवाज़ आ रही होगी बैकग्राउंड में, मैंने कपड़े धुलने डाल लिए हैं, मशीन चल रही है, वॉशिंग मशीन चल रही है। और पराठे मैंने सेक के रख लिए हैं 2 अपने लिए। वैसे मैं खाऊंगी नहीं, अब मेरा पेट भर चुका है, अब मैं शाम को ही अपना डिनर बनाऊंगी। तो अब आप ये देखिए दोस्तों, ये देखिए मूली के रखे हैं ये पत्ते, क्योंकि मूली तो मैंने घिस के पराठे बना लिए, अब मूली के ये पत्ते बचे हुए हैं, और एक मूली जो है और बची हुई है। तो मैं सोच रही हूँ शाम को डिनर में मूली की बना लूँगी सब्जी, हम 2 लोगों के लिए इतनी हो जाएगी, बतेरी हो जाएगी। और शाम के डिनर में ये होता है दोस्तों कि मोस्टली आजकल हम जो है डिनर अवॉइड कर रहे हैं, स्किप कर रहे हैं, और हम खा रहे हैं ओट्स। तो मतलब बड़ा वाला पैकेट मंगाया है मैंने ओट्स का, जो मसाला ओट्स आते हैं, तो हम वही बनाते हैं, और 1 बाउल वो खाते हैं और 1 बाउल मैं खाती हूँ। देखिए मेरे सामने ये बाउल भी रखी हुई है, आजा, ये वाले बाउल्स हैं दोस्तों। और एक मतलब इतना बड़ा है ये आप देख सकते हैं। तो 2 बाउल्स हैं ऐसे मेरे पास। तो शाम को जो है 1 बाउल भर के वो, और 1 बाउल में बीन्स काट के, हालांकि जो ओट्स का पैकेट है, जो मसाला ओट्स है, उसमें वेजीज कटी हुई होती हैं, तो उसमें कुछ एक्स्ट्रा तामझाम करने का ज़रूरत नहीं है। लेकिन मैं जो ओट्स बनाती हूँ, तो सचिन जी को कैसे पसंद आते हैं मैं आपको बताऊँ। तो पानी को बॉईल कर लो, और 1.5 गिलास पानी को बॉईल कर लो, और उसमें प्याज काट के डालो, और थोड़ी सी ये देखिए आप बीन्स भी रखी हुई है, मैंने डाइनिंग टेबल पे ही रखी हुई है, अभी इनको फ्रीज में नहीं रखा है। ये है बीन्स, और 5-6 डंडियाँ, 6-7 बीन्स की फलियाँ ले लो, और बीन्स कट करो, और बीन्स काट के जो है उसमें जो पानी में आपने प्याज डाली है और बॉईल हो रही है, उसी में आप बीन्स डाल दो, और 1 मिनट बाद आप ओट्स डाल दो, और फिर उसको हल्की सिम करके 2-4 मिनट के लिए आप जो है चलाते रहो, और बस ओट्स तैयार फटाफट। तो मतलब इससे जो है गैस थोड़ा सा ये है कि पेट हल्का भी रहता है, और भारीपन जो मतलब आजकल क्योंकि फेस्टिव सीजन है दोस्तों, खूब हैवी खाया गया है, खूब मिठाई है और कचौड़ी पकौड़ी खाई हैं, तो थोड़ा सा शाम के टाइम ना हल्का खाने का मन करता है, मेरा भी। तो आजकल हम 2 दिन से ओट्स ही खा रहे हैं शाम के टाइम। तो ये है। तो अब आप तो ये मूली के पत्ते रखे हैं, तो बनाऊंगी मैं मूली की सब्जी और रोटी सेकूंगी। ओट्स का देखूंगी, अगर सचिन जी खाएंगे तो उनके लिए ओट्स बना दूंगी। मूली की सब्जी तो ये बन के इतू सी हो जाएगी, तो अगर खाएंगे तो उनके लिए रोटी सेक दूंगी शाम को, है ना। तो शाम का जुगाड़ भी हो गया। अरे जल्दी से चाय पी लूँ, ठंडी हो रही है। और चलिए, मेरी मशीन में कपड़े भी हो गए हैं, बस जाके जल्दी से कपड़े निकाल के और छत पे फैला के आती हूँ, क्योंकि मेरी 1 आध मिनट जा रहे हैं, 11:45 हो रहे हैं। हाउस हेल्पर आ रही है, और दोस्तों हाउस हेल्पर को मैं लेट बुलाती हूँ आजकल, क्योंकि उसका कारण ये होता है, एक तो उस पर और भी काम है, या तो वो सुबह आ सकती है, सुबह मेरे पे टाइम नहीं होता 8 बजे तक, क्योंकि 9 बजे तक सचिन जी घर पे होते हैं, तो मेरे पास बिल्कुल भी टाइम नहीं होता। मतलब जल्दी से नहाना धोना, फिर पूजा, फिर खाना, उनका नाश्ता, टिफिन, सब कुछ देखना होता है। तो 9 बजे तक तो मेरे पास बिल्कुल ही टाइम नहीं होता, क्योंकि मैं इधर से उधर मैं चक्री बनी हुई होती हूँ। तो ये है, और इसलिए जो है दोस्तों, मैं उसको जो हूँ, मैंने कहा कि तुम जो है
10 बजे के बाद आओ। तो उसने कहा दी मेरे पास मैं 10:30 से 11 के बीच कभी भी आ जाऊँ। तो मैंने कहा चल आ जा, क्योंकि ये होता है ना दोस्तों, अब मैं फ्री हूँ, मेरा सारा काम ऑलमोस्ट हो चुका है, लंच बन गया, कपड़े धुल गए, और जैकी आज अभी खाना नहीं खा रहा है, मैं लेके बैठी थी, नहीं तो जैकी को भी अब तक मैं खाना खिला देती हूँ। इसका अंडा बॉईल कर दिया है, और जब ये खाएगा रोटी 2 इसकी सेक दी है, इसको मैश करके खाना खिला दूंगी। अभी नहीं खा रहा था, मैं लेके बैठी थी। तो अब बाकी मेरा भी नाश्ता हो गया। तो मतलब अब बचता क्या है, बस झाड़ू पोछा बर्तन, तो वो आके अपना करती रहती है। फिर ये होता है कि जो भी मेरे गेस्ट हैं, जो भी मिलने वाले हैं, फिर मैं फ्री हो जाती हूँ एक तरीके से। मतलब मेरा अपना काम जो है, जो बेसिक काम होता है वो मैं कर चुकी होती हूँ, और बाकी झाड़ू पोछा मतलब जो बर्तन होते हैं वो फिर वो आती है, सोनम आती है मेरी हाउस हेल्पर, वो करती है सारा कुछ। तो बाकी छुट्टे मुट्टे तो दोस्तों पूरे दिन घर में लेडीज होती हैं, तो पूरे दिन कुछ ना कुछ ताबड़तोड़ लगा रहता है। तो चलिए बस देखिए, मशीन भी मेरी बोल गई, टाइमर बोल गया, और अब मैं जाती हूँ जल्दी से कपड़े छत पे फैला के आती हूँ, फिर मिलती हूँ आपसे। दोस्तों, जिन फ्रेंड के बारे में और भाभी और नेवर के बारे में आपको मैं सुबह बता रही थी ना छठ पूजा का, वो भाभी प्रसाद देने अब आई हैं। और ये है आपने तीज छठ पूजा आप लोगों को भी, जो भी है जहाँ भी है, सुखी रहिए आप लोग, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। और ये है भैया, ये पुलिस ऑफिसर है। हेलो तो बोल दो भैया। हेलो हेलो नमस्कार। और भाभी हर साल आती है प्रसाद देने, और अभी प्रसाद देने आई हैं। और कल इन्होंने मुझे इतना बुलाया था वहाँ घाट में आई नहीं है, लेकिन राणा जी, मैंने सोचा मैं ही जाती हूँ, मैं ही दे के आती हूँ प्रसाद। हर किसी के पास पहुँचना चाहिए, थोड़ा सा ही पहुँचे पर प्रसाद पहुँचना जरूरी है सबके पास। तो ये राणा जी से आप कंप्लेंट कीजिएगा कि उन्होंने नहीं आने मैं दिया। उनसे शिकायत करूंगी कि क्यों नहीं भेजा उन्होंने, खुद भी आते साथ में तो आपको भी लेके आते। चलिए दोस्तों, ये आपने तीज वाला जो अगर मेरा व्लॉग देखा होगा तो उसमें ये थी मस्ती करती हुए, खेल कूद करते हुए उसमें थी, कर रहे थे, डांस कर रहे थे। और ये आगे भी आपको मेरे व्लॉग में दिखाई देंगी, हमेशा दिखेंगे अब। चलिए अब मैं इनको तो अकेला फील नहीं हो तो थोड़ा सा चाय नाश्ता वगैरह करा दूं, और फिर मिलती हूँ आपसे थोड़ी देर में। दोस्तों, शाम के बज रहे हैं 5:30, और मैंने अभी चाय पी है शाम की, और अब मैं छोकने जा रही हूँ मूली की सब्जी, और बनाऊंगी मूली की सब्जी। मूली काट के उबालूंगी, और जैसे जीरा हींग डाल के छोकते हैं, सूखी मिर्च डाल के, वैसे मूली की सब्जी छोकूंगी। और क्या कहते हैं, अब खा रही हूँ छठ माता का प्रसाद जो सुबह भाभी दे के गई थी। तो ये हूँ दोस्तों, और मूली की सब्जी छोकती हूँ, और उसके बाद अपने शाम 5:30 हो चुके हैं, मुंह हाथ धो के कपड़े बदल के शाम की करूँगी पूजा, दिया बाती करके तुलसी माता में दिया जलाऊंगी। और बस दोस्तों, आज का व्लॉग मेरा काफ़ी बड़ा हो गया है, तो इसलिए आज का व्लॉग मैं अपना यहीं पे एंड करती हूँ। आपको मेरा व्लॉग आज का पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। चलिए फिर मिलती हूँ मैं आपसे कल नए व्लॉग में, तब तक के लिए खुश रहिए, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए। धन्यवाद।